हेलो, दुर्गा एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। मेरा नाम संतोष है और मैं आज एस्ट्रोलॉजी की दूसरी क्लास लेके आई हूँ कि हमारी कुंडली में कितने भाव होते हैं और वो क्या क्या बताते हैं। तो मैं पहले आपको भाव बता देती हूँ। पहले आपको कुंडली बनाना बताती हूँ, कैसे बनाते हैं कुंडली। ऐसे कुंडली बनाते हैं, ठीक है। अब ये होता है हमारा फर्स्ट भाव, ये होता है दूसरा भाव, ये होता है तीसरा भाव, अच्छा ये चौथा भाव, ये पांचवा भाव, ये छठा भाव, ये सातवां भाव, ये आठवां भाव, ये नवां भाव, ये 10वां भाव, ये 11वां भाव, ये 12वां भाव। और ये जो भाव है ना, ये हमें बताते हैं कि हमारी जो पहला भाव है वो हमारी पर्सनैलिटी को बताता है, ठीक है, कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हमारा बर्ताव कैसा है, हमारा नेचर कैसा है, ये बताता है फर्स्ट भाव। अच्छा, जो सेकंड भाव है वो बताता है भोजन को, परिवार को, धन को, फैमिली वैल्यू को, वाणी को, विजडम को बताता है। ये हमारे कुटुंब को बताता है, ये दूसरा भाव। अच्छा, ये जो तीसरा भाव है ये हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को बताता है, शॉर्ट ट्रैवल को बताता है, पड़ोसियों को बताता है, मान सम्मान को बताता है, पराक्रम भाव को बताता है, स्पोर्ट्स, राइटिंग स्किल्स, साहस और जज्बे को बताता है तीसरा भाव। चौथा भाव माता को बताता है, प्रॉपर्टी को बताता है, व्हीकल्स को बताता है, स्कूल एजुकेशन को बताता है, गाड़ी बंगले को बताता है। अब है पांचवा भाव। पांचवा भाव बताता हमारी पास्ट लाइफ को, हमारी लव लाइफ को, जो हमारे पास्ट लाइफ के कर्म है ना, उनको बताता है ये। हमारी लव लाइफ को बताता है ये हमारी ग्रेजुएशन को बताता है, स्टॉक मार्केट को बताता है, फर्स्ट बच्चे को भी बताता है ये कंसीव को बताता है, मंत्र साधना और हॉबीज को भी बताता है ये पांचवा भाव, ठीक है। ये छठा भाव बताता है छोटी मोटी बीमारी को, लोन को, दुश्मन को, नौकर को, जॉब को और माँ के छोटे भाई बहनों के बारे में बताता है ये छठा भाव। सातवां भाव बताता है हमारे लाइफ पार्टनर को, हमारे बिजनेस पार्टनर को, फर्स्ट मैरिज को, सेकंड बच्चे को बताता है। अगर रिंग सेरेमनी के बाद सगाई टूट जाए लेकिन फिर भी वो पहली शादी मानी जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये आठवां भाव बताता है बड़ी बीमारी को, हिडन गेन्स को, हिडन नॉलेज को, हमारी आयु को, हमारी रिसर्च को, PhD, डॉक्टरेट, विरासत में कुछ मिलना, उसको बताता आठवां भाव, ठीक है। ये है नवां भाव। नवां भाव हमारे प्रेजेंट कर्मा को बताता है कि हम कैसे कर्मा कर रहे हैं। ये हमारे भाग्य को बताता है, हमारे पिता को बताता है, गुरु को बताता है, लॉन्ग ट्रैवल को बताता है, चैरिटी को बताता है और धार्मिक स्थान को भी बताता है। ये है 10वां भाव। 10वां भाव बताता कर्म स्थान को, कर्मों के लेखा जोखा को, हमारे प्रोफेशन को, हमारे स्टेटस को और हमारे नेम फेम को और सरकार से जुड़े कामों को, NGO को, मैनेजमेंट को, सरकारी नौकरी को बताता है 10वां भाव, ठीक है। अब ये है 11वां भाव। 11वां भाव बताता है लाभ स्थान को,
गेंस को, रिवॉर्ड को, कर्मों का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी, फ्रेंड सर्कल को, इनकम के लेवल को और सराहना को बताता है। 12वां भाव होता है, ये व्यय स्थान होता है। 12वां भाव ये खर्चे को बताता है, जेल को बताता है कि कैसे कर्म के इंसान ने उसको जेल होगी या नहीं, ये 12वां भाव बताता है। ये फॉरेन सेटलमेंट को बताता है, ये बैड प्लेजर को बताता है, ये स्लीपलेस नाइट को बताता है, और ये मोक्ष को भी बताता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया भावों के बारे में, तो आपको समझ आ गया होगा। तो ये थी आपकी दूसरी क्लास, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय बाय।